अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एम डिजिटल एजुकेशन। आज आपके सामने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HEC की जानिब से जो न्यू PhD पॉलिसी बनाई गई है, आज उसके मुतालिक कुछ डिटेल आपसे शेयर करते हैं और बताते हैं कि न्यू PhD पॉलिसी में क्या तरामीम की गई हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या शराइत को मज़ीद सख्त किया गया है या नरम किया गया है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और इनके अंदर कौन सी तरामीम इसमें एक अमेंडमेंट की गई हैं। तो आज इन्हीं बातों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे गुजारिश यही होगी, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। तो अब हम उसी नोटिफिकेशन को देखते हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन ने PhD की जो पॉलिसी अनाउंस की है उस हवाले से। चेयरमैन जो HEC के चेयरमैन हैं जनाब तारिक बिनोरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि अब तालिब इल्म 16 साल की तालीम के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिला ले सकते हैं, यानी आफ्टर BS 4 years और आफ्टर MSc 16 years की कोई भी तालीम है आपके पास तो आप उसके बाद दाखिला ले सकते हैं। और इसके लिए PhD के लिए MS और MPhil की शर्त ख़त्म कर दी गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी वेलकमिंग सिचुएशन है। बहुत से तलबा कम्युनिटी जो इस वक्त BS कर चुकी है वो PhD के अंदर एडमिशन कर लेने में बहुत संजीदा है और इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो डायरेक्ट BS के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हैं। उनको MPhil और MS करने की ज़रूरत नहीं है। और ये HEC के जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक इस पॉलिसी का इतलाक जनवरी 2021 से होगा, यानी अभी से इसका इतलाक होगा। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनके ऊपर min1 इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा, अगर जुज़वी तौर पे इतलाक होगा, लेकिन 100% पॉलिसी जो है वो जनवरी 2021 से लागू होगी। और इसके बाद ये भी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कुछ इस तरह से भी पॉलिसी बनाई गई है कि सिमिलर डिसिप्लिन के अंदर PhD करने की शर्त खत्म कर दी गई है। जी हाँ, अगर आपकी BS किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप आगे PhD मखसूस शराइत के साथ किसी भी सब्जेक्ट में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी BS एक सब्जेक्ट में है तो उसी के अंदर ही आपने PhD करनी है। अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। मिसाल के तौर पे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने BS फिजिक्स किया हुआ है और आप आगे PhD करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या एजुकेशन के अंदर या मैथ्स कैम्प के अंदर, तो अब आप कर सकते हैं। इसके लिए आप मखसूस शराइत को अपनाएंगे जो HEC की जानिब से दिए गए। उस मखसूस शराइत को पूरा करने के बाद अब आपके लिए ये शर्त नहीं है, इससे पहले यही शर्त थी कि अगर आपकी जिस चीज़ के अंदर मास्टर है आप उसी चीज़ के अंदर MPhil कर सकते हैं और जिस चीज़ के अंदर आपके MPhil है आप उसी चीज़ के अंदर PhD कर सकते हैं। मगर अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे इजाज़त दे दी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर PhD कर सकते हैं, इररिलेवेंट आपकी मास्टर डिग्री या आपकी जो बैचलर डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में है, वो शराइत पूरी करने के बाद आप दाखिला ले सकते हैं। अब इसके साथ एक और बात जो आपको बड़ी ज़बरदस्त लगेगी वो ये है कि PhD जो करने वाले तलबा हैं उनके लिए ये शर्त आयद की गई है कि आफ्टर कंप्लीटिंग PhD वो 2 साल अपने ही मुल्क के अंदर स्टे करेंगे। ये एक यानी ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए किया गया है। अमूमी तौर पे ऐसा होता है जब हमारे स्टूडेंट्स PhD कर लेते हैं तो वो फिर पाकिस्तान में ठहरना पसंद नहीं करते, वो बैरून ममालिक चले जाते हैं, अपनी सारी खिदमत वहाँ जाकर सर्व करते हैं। अगरचे इस तरह से वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में ले आते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है तो वो बाज़ औक़ात निगलेक्ट हो जाती हैं। तो बहरहाल अब हुकूमत ने या HEC ने ये शर्त लगाई है कि PhD कंप्लीट करने के 2 साल बाद वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। उसके बाद फिर वो जहाँ चाहें जिस तरह चाहें वो जा सकते हैं। एक और जो नोटिफिकेशन के अंदर जो बात लिखी गई है वो भी बड़ी वेलकमिंग है। बहुत सी जो हमारी एजुकेशन कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद हैं या जो टीचिंग कम्युनिटी है वो या स्टूडेंट कम्युनिटी है वो बहुत इस बात को वेलकम कर रही है कि PhD मुकाले के लिए जो थीसिस लिखा जाता है उसके जायजे के लिए गैर मुल्की माहिरीन को जो भेजने की शर्त है वो भी ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले ये शर्त थी कि जब आप PhD का कोई थीसिस लिखते हैं तो गैर मुल्की माहिरीन से भी एक जायजे के लिए वो भेजी जाती थी, वो भी अपनी एवेल्यूएशन और असेसमेंट करते थे। मगर अब ये कहा गया है कि पाकिस्तानी माहिरीन को ही भिजवा कर उसकी असेसमेंट की जा सकती है, उसको एवेल्यूएट किया जा सकता है, उसके लिए गैर मुल्की माहिरीन को भेजने की ज़रूरत नहीं है।
تو بہرحال یہ کچھ مین پلرز تھے اس پی ایچ ڈی پالیسی کے جو میں نے آپ سے شیئر کیے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ کافی چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.